हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, पूरे एक सप्ताह के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो आज जो है सो फर्स्ट वीडियो में मैं आध्यात्मिक वीडियो जो मैंने रख रही हूँ आप लोगों के समक्ष, तो उसमें जीवन चक्र का पहला पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। तो उसका दूसरा पार्ट मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से कहा कि जैसे 84 लाख योनि में स्थित सारे जीवात्मा जो है, मतलब हर एक स्पीसीज़ के, हर एक जीव के, हर एक सदस्य का जो है सो ऊपर ब्रह्मांड में एक पुस्तक, मतलब बहुत बड़ा लाइब्रेरी है और उसमें सभी का पुस्तक है। और मैंने अंतिम में ये कहा था कि बहुत लोग बोलते हैं कि आम की गुठली से आम होता है और जिस जीव से उसी जीव की उत्पत्ति होती है। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ नहीं मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रभु सबको मौका देते हैं मनुष्य बनने का। तो अब इसी बात को जो है सो साबित करने के लिए मैं एक कहानी आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। और ये मेरी काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मैंने शिव पुराण में पढ़ी है कि एक ऋषि, बहुत बड़े ऋषि और तपस्वी हुए हैं। तो वो जो है कि स्नान कर रहे थे तो नदी में जो है सो एक हिरनी कूद पड़ती है, वो गर्भवती है। उसके पीछे जो है सो एक भूखी शेरनी पड़ी रहती है। तो हिरनी जब नदी में कूदती है तो वो अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो मर जाती है। तो उसको जो है सो ऋषि मुनि जो है सो उस बच्चे को बचा लेते हैं, उसका पालन पोषण करने लगते हैं। अब ऋषि मुनि उस हिरन के बच्चे से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लोभ मोह माया में पड़ जाते हैं कि बहुत दिन तक वो हिरनी उन्हीं के पास रहती है, उन्हीं के मतलब कि आश्रम में रहने लगती है, पलती है, बढ़ती है। और जब उनका अंतिम समय आता है ऋषि मुनि का, तो वो फिर भी अपने मोह माया को जो है सो उस हिरनी के बच्चे से दूर नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि जब ऋषि मुनि की मृत्यु हो जाती है और जब दूसरा शरीर मिलता है तो एक हिरन का शरीर उनको मिल जाता है, वो हिरन बन जाते हैं। लेकिन चूँकि वो बहुत बड़ा तपस्वी थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, तो उन्हें अपने पिछले जन्म का हर कुछ याद था और वो मनुष्य की वाणी समझ सकते थे, मनुष्य की वाणी में बातचीत भी कर सकते थे। तो वो हिरन में जन्म ले लिया। अब उनको बहुत पश्चाताप होने लगा कि ये मैंने क्या गलती कर दिया, इतना दूर तक सफ़र मैंने तय कर लिया था, इतना जो है सो मैंने शिक्षा दीक्षा पाया, इतना ज़्यादा तपस्या किया, त्याग किया, बलिदान किया और मेरे सारे बेकार हो गए। तो वो बहुत पश्चाताप के आग में जलते रहते थे। लेकिन वो अब हिरन में आ गए थे तो फिर उनकी जो है सो वो हिरनी से उनका संग हुआ और उनसे एक उनको बच्चा हुआ। इधर क्या था कि एक बहेलिया था, वो जन्म से बहेलिया मतलब आदिवासी के घर जो है सो जन्म लिया था, जिसका काम ही है शिकार करके पशु वशु को मारना, उसके चमड़े को बेचना, उसके मांस को बेचना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। वो बहेलिया वो चाहता नहीं था कि हम ऐसा काम करें, लेकिन वो विवश था। उसके कारण उसको जो है सो कोई दूसरा काम आता ही नहीं था। लेकिन वो भी बहुत मजबूर जब हो जाता था, तब जब उसकी पत्नी बहुत बोलने लगती थी, तब वो 2-4 दिन में एक दिन मन मार के जाता था। तो 4 दिन से जो है सो बच्चे भूखे थे, पत्नी भी भूखी थी। तो बहुत विवश कर रही थी, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही थी कि तुम कैसे हो, हम लोग को भूखा रखते हो, अपना काम नहीं करते हो। तो वो मन उन मार करके बोला कि अच्छा चलो आज तो शिकार करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो शिकार करने आता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है। बहुत दिन भर भटकता है, कहीं शिकार नहीं मिलता है। शाम होने लगता है तो चूँकि पत्नी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके आया था, तो बोला कि आज तो बिना शिकार लिए हम लौटेंगे ही नहीं। तो वो जब गुधली बेला होने लगता है तो वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। भूखा प्यासा था ही, 2-3 दिन से कमजोरी आ रही थी, फिर भी वो पेड़ पे चढ़ जाता है। और पेड़ पर जो है सो वो देखा भी नहीं ठीक से कि किस चीज़ का पेड़ है। वो बेल पत्र का पेड़ था। पैर हाथ में भी उसके कांटे लग गए, कांटे छिल गए, खून रिसने लगा, पसीना का बूंद भी उस पेड़ टपक रहा था। और नीचे में कहीं एक शिवलिंग था उसी पेड़ के नीचे, और वो उसका मन नहीं लग रहा, तो कोई भी हम लोग को मन नहीं, तोड़ तोड़ के पत्ता ऐसे ऐसे करके वो फेंकते जा रहा था। तो वो शिवलिंग का अभिषेक भी हो रहा था और पत्ता भी वो उस पर डाल रहा था। होते होते शाम हो गई, तो वही जो ऋषि मुनि थे जो कि हिरन बन गए थे, तो उधर से गुजरे। तो वो बहेलिया मन में ही सोच रहा था कि आप तो इसको मैं मारूंगा। उसके मन की बात भी हिरन सुन लिए। तो पर देखे तो बोलते, तुम मुझे मारना चाहते हो? तो बहेलिया अकबका गया मनुष्य के बारे सुन के। तो बोला कि तुम मनुष्य का भाषा समझ सकते हो, बात भी समझ सकते हो, मन का बात भी समझ सकते हो,
तो ये ऋषि मुनि बन के जो हिरण थे वो खुश हो गए कि भले मैं मर जाऊंगा तो मुझे इस तन से जो है सो मुक्ति मिल जाएगा। तो बोले कि ठीक है, मैं जो है सो अपनी पत्नी को और बच्चे को खोज रहा हूँ, उसे लेके आता हूँ, तुम हम तीनों को मार देना, क्योंकि अकेले फिर हम लोग मैं रह के क्या करूँगा। तो बहेलिया बहुत खुश हो गया कि चलो कहाँ 2-3 दिन से बच्चे लोग भूखे हैं, खाए नहीं है, तो चलो 3-3 शिकार हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर में जो है सो वो हिरण बने हुए जो ऋषि मुनि थे वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेके आ जाते हैं और बहेलिया को बोलते हैं कि तुम हम लोग को मार दो। बहेलिया भी बहुत दिन भर पश्चाताप किया, दिन भर जो है सो पसीना बहाया, उसको भी मन नहीं होता था ये काम करने का, लेकिन ज़बरदस्ती करता था। तो वो अभी उसका शिकार करना ही चाह रहा था, तब तक प्रभु प्रकट हो गए और वो उस दिन जो था शिवरात्रि का दिन था। तो भोलेनाथ बोले कि देख लिए ऋषि मुनि, आप तपस्या भी आपका बेकार हो गया मोह माया में पड़ के। तो वो जो है सो भोलेनाथ का पैर पकड़ लिया कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोले कि ठीक है, अब इस योनि से मुक्ति मिलेगा और फिर से आप ऋषि मुनि तपस्वी बनेंगे, उसके बाद हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बहेलिया को भी आशीर्वाद दिए कि अब तुम अच्छा सा फिर से एक मानव तन धारण करोगे, अच्छा शरीर मिलेगा, सब सुख सुविधा मिलेगा और उस जन्म में फिर तुमको जो है सो अच्छा कर्म करोगे और फिर अच्छा तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सही कहानी है दोस्तों, और ये मैंने जो है सो शिव पुराण में पढ़ा है। वो ऋषि मुनि फिर से मनुष्य बने और फिर से ऋषि मुनि बने, चूँकि सब जो है सो उनको तो सब कुछ याद था, तो बहुत जल्दी फिर जो है सो वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है और यही साबित होता है कि जो लोग बोलते हैं कि आम के गुठली से आम और हर जीव से उसी जीव की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा बात ये सच नहीं है। क्योंकि मनुष्य को जो है सो मनुष्य के बनने के पश्चात भी उसको नीच योनि में जाना पड़ता है, लोभ मोह माया को छोड़ना पड़ता है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी मोह माया में पढ़ करके जो है सो पशु योनि में जा सकते हैं दोस्तों, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हम लोगों ने तो उतना तपस्या बलिदान कुछ किया भी नहीं है। तो इसलिए जब लोग मृत्यु से यहाँ पे रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। ये सब इसी बातें को जो है सो मद्देनजर रखते हुए कहा जाता था कि वो लोभ मोह माया को छोड़ सके। मरते हुए प्राणी को घर परिवार के जन बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप लोभ मोह माया छोड़ दीजिए, ताकि उसके आत्मा जो है सो उसके शरीर को आराम से छोड़ के निकल सके। तो लोभ मोह माया में पड़ना जो है सो बहुत बुरा होता है और उसका फल जो है सो बहुत भुगतना पड़ता है। ये जो है सो इस कहानी से शिक्षा मिलता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। तो ये जीवन चक्र का दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आप इसका आनंद लीजिए और देखिए कि मैंने इसमें क्या कहा है, कैसा कहा है, और आगे जो है सो फिर मैं प्रारब्ध की पोटली की बात करूँगी, कर्म धर्म कर्तव्य धर्म फर्ज का जो है सो ताना बाना, और उसका प्रारब्ध की पोटली पाप पुण्य की बात करूँगी। तो अब मैं जीवन चक्र के दूसरे अध्याय को यहीं पर समाप्त करने की आप लोगों से आज्ञा मांगती हूँ और मेरी वाणी को अब मैं यहीं भी विराम देना चाहती हूँ। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं आप ही लोग पर निर्भर हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ या कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करती हूँ, मेरे ज़्यादा जान पहचान के लोग नहीं हैं, तो मैं आप ही लोग पर पूरा निर्भर करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।